मैं वही बैल हूं जिसके रूप में महादेव ने स्वयं को पांडवों से छिपाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था। पृथ्वी पर विजय का उत्सव मनाया जा रहा था, परंतु पांडवों के हृदय में केवल पीड़ा व्याप्त थी। अपने ही कुल, अपने ही गुरुओं और संबंधियों का रक्त उनके हाथों से बहा था और उनकी आत्मा अपराध बोध से कंपित थी। वे मुझे खोजते हुए हिमालय की कठिन घाटियों तक पहुंचे और क्षमा की प्रार्थना की, परंतु मैं उन्हें सहजता से क्षमा करने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं लड़ा गया था, उसमें अहंकार, क्रोध और विनाश का भी योगदान था। अतः मैंने हिमालय में एक बेल के रूप में परिवर्तित होकर बर्फीली वादियों में अपना आवास स्थापित किया, परंतु भीम ने मुझे पहचान लिया। वह विशाल शरीर धारण कर मेरे समीप आया। जब उसने मुझे पकड़ने का प्रयत्न किया, तब मैं पृथ्वी में समा गया। उसी क्षण भीम ने मेरी पीठ को दृढ़ता से पकड़ा, जिससे पृथ्वी कंपित हुई, और जहां मेरी पीठ प्रकट हुई वह स्थान बाद में केदारनाथ के रूप में विख्यात हुआ। मेरे शरीर के अन्य भाग हिमालय के 4 विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से पूजित किया जाता है। पांडवों ने उन स्थलों पर मेरे चरणों में सिर झुका दिया। उनके नेत्रों में पछतावा स्पष्ट था, और वही पछतावा उन्हें मोक्ष मार्ग पर अग्रसर कर गया। सदियों का प्रवाह जारी रहा, राजवंश बदलते रहे, साम्राज्य क्षयित हुए, परंतु हिमालय की गोद में स्थित मेरा धाम अडिग बना रहा। 2013 में प्रकृति ने तीव्र उग्रता धारण की। भयंकर बादल फटे, चोराबाड़ी झील का जल प्रलय स्वरूप में टूट गया तथा भूस्खलन, बाढ़ और मलबे ने संपूर्ण केदारनाथ क्षेत्र को निगल लिया। जन समुदाय विस्मय और भय में चिल्ला रहा था। आवास, मार्ग, बाजार सभी प्रवाहित हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा मंदिर भी नष्ट हो जाएगा। तभी पर्वत से एक विशाल शिला टूटकर तीव्र गति से मंदिर की ओर अग्रसर हुई, परंतु वह मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। उस शिला ने बाढ़ के जल को 2 भागों में विभाजित किया, जिससे जल दोनों ओर से बह निकला और सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रह गया। आज इस शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है। अनेक लोग इसे संयोग मानते हैं, परंतु मेरे भक्त जानते हैं कि जहां सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास स्थापित होता है, वहां मैं स्वयं अपने अनुयायियों की रक्षा के लिए प्रकट होता हूं। मैं आज भी हिमालय की दिव्य चोटियों में स्थित हूं। जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, उसके प्रत्येक दुख, भय और संकट के समक्ष मैं आज भी ढाल बनकर खड़ा रहता हूं।